meditating on humility and obedience. हम लोग नम्रता और आज्ञा मानने के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मनन कर रहे थे। This is very big subject. ये बहुत ही बड़ा विषय है। So I want to only 10 minutes. तो मैं बस लेकिन इसके ऊपर 2 मिनट ही बोलूँगा। So many qualities are there for humble people. नम्र लोगों में बहुत सारे गुण होते हैं। Our best example in our life is for humility is Jesus Christ. हमारे लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रभु यीशु। So if we follow him, तो अगर हम लोग उसका पीछा करेंगे, then we will become humble. तो फिर हम लोग भी नम्र बनेंगे। Humble people, what is the mark of humble people is they will obey. तो नम्र लोगों का एक चिन्ह ये है कि वो लोग हमेशा आज्ञाकारी होते हैं। Matthew chapter 7, मत्ती चैप्टर 7 में जाएंगे। मत्ती चैप्टर 7 verse 21. वाक्य 21। मत्ती 7 उसमें वाक्य 21। Read brother. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22 also. वाक्य 22 से पढ़ेंगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। 23. 23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Verse 23 says, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So, final day, we are going to stand before Jesus. तो अंत के दिन में हम लोग सभी लोग प्रभु यीशु के सामने खड़े होने वाले हैं। This is the very painful words from Jesus. ये बहुत ही दर्दनाक शब्द है जो प्रभु यीशु के मुंह से आ रहे हैं यहाँ पर। The people they have told over here did so many things in the name of Jesus. तो यहाँ पे जिन लोगों के बारे में लिखा गया है, वो लोग प्रभु यीशु के नाम में बहुत कुछ कर रहे थे। Finally, it counted 0. लेकिन अंत में उन सभी का मूल्य 0 था। It is very important word, my brothers and sisters. तो ये इसलिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मेरे भाई और बहनों। If we hear from the mouth of Jesus, it is very painful. क्योंकि अगर ये शब्द हम लोग प्रभु यीशु के मुंह से सुनेंगे हमारी ओर, तो बहुत ही दर्दनाक होंगे हमारे लिए। These people, what they did, तो ये जो लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे, what they did not do, और क्या वो लोग नहीं कर रहे थे। they did so many things, उन्होंने बहुत कुछ किया, but they did not do what God wanted. लेकिन वो लोग वो नहीं कर रहे थे जो परमेश्वर चाहते थे वो करे। Obedience is do the things what God told to us. आज्ञाकारी रहने का मतलब ये है कि हम लोग वो सारी चीजें करें जो परमेश्वर ने हमें बोला है। Then we see verse 24. फिर हम लोग वाक्य 24 में देखते हैं। Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. वाक्य 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। It is very very easy to hear God's word. बहुत ही आसान है परमेश्वर की आवाज सुनना, उसकी शब्दों को सुनना। We are enjoying so many conferences. कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस का आनंद हम लोग उठाते हैं। We are attending Sunday church, Wednesday church, fellowship meetings.
हम लोग कितने बार संडे कलेशिया में आते हैं और दूसरे सारे मीटिंगों में जाते हैं, but whether we obey, लेकिन क्या हम लोग जो चीज़ें सुन रहे हैं उसका आगे का पालन कर रहे हैं? that is important, my brothers and sisters. ये सबसे ज़रूरी बात है मेरे भाई और बहनों। Hear सबसे पहले सुनना, and obey. फिर उसके बाद उसका पालन करना। Some days ago, brother has sent a message. कुछ समय पहले भाई ने एक मैसेज भेजा था, That one sentence stuck in my heart. उसमें एक वाक्य जो था वो मुझे छू गया। Our Christian life is like driving a car on the highway. हमारा जो ईसाई जीवन है वो एक गाड़ी चलाने के समान है हाईवे पे। God's words are signboard. तो परमेश्वर के जो शब्द हैं वो रास्ते में लगाए हुए साइन बोर्ड चिन्ह के समान है, Turn right. जो बोलता है कि यहाँ पर तुम दाहिने मुड़ो, In front of you some break is there. क्योंकि आगे तुम्हारे सामने रास्ता ठीक नहीं है, Dangerous curve. वहाँ पे बहुत ही खतरनाक मोड़ है, Go slowly. इसलिए तुम धीरे जाओ। If we read the signboard तो अगर हम लोग ये चिन्ह को पढ़ेंगे, ये बोर्ड्स को पढ़ेंगे and did not obey that, और उसका पालन नहीं करेंगे, what will happen? क्या होगा? Danger. हम लोग खतरे में गिर जाएंगे। Like this. इसी तरीके से We read Bible regularly, अगर मैं बाइबल रेगुलर बार बार पढ़ता हूँ hearing the word of God regularly, और कई बार परमेश्वर के शब्दों को सुनता भी हूँ, if we do not obey, लेकिन अगर मैं उसका पालन नहीं करूँगा we are in danger. तो हम लोग फिर खतरे में हैं। We see in the parable of tax collector and Pharisee, Luke chapter 18:14. तो लूका चैप्टर 8 में जाएंगे, लूका चैप्टर 8 उसमें वाक्य 14, लूका 8 वाक्य 14। Read, brother. जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास के में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। I tell you, 18:14, no? 18 18:14. ओके सॉरी 18 उसमें 14, 18 और 14। I tell you, this man went down to his house justified rather than other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. तो 18 उसमें 14, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। So sometimes it happens in our life also. कई बार हमारे जीवन में भी ये होता है। I share मैं यहाँ पे आके प्रचार करूँगा God's word. परमेश्वर के वचनों के ऊपर, Somebody say, today you are fantastic, brother. और कोई आके मुझे बोलेगा कि भाई आज तुमने बहुत ही बढ़िया प्रचार किया है, It touched me. वो मुझे छू गया It touched my heart. और मेरे मन को छू गया। Then some thought will come. I am very big, great preacher. तो उसी समय दिमाग में एक विचार आएगा कि मैं तो बहुत ही बड़ा महान प्रचारक हूँ। Then God will humble me. फिर उसके बाद परमेश्वर मुझे नम्र बनाएगा। No, it is because of God's grace. ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। If I feel that, if I say in my heart and feel that, God will exalt me. अगर feel that you're humble, Feel that it is only by the grace of God. तो अगर ये मैं अपने मन में अनुभव करूंगा और याद दिलाऊंगा खुद को कि मैंने जो प्रचार किया है वो परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए ही है, तो फिर परमेश्वर मुझे फिर ऊंचा उठाएगा। Yes. So we should. Bible says, God gives grace to the humble. तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपनी अनुग्रह हमेशा नम्र लोगों को देता है। God always gives me grace. परमेश्वर हमेशा मुझे अनुग्रह देता है। Only thing is necessary, we have to humble. बस एक चीज जरूरी है, वो है हमें नम्र रहना है। So, if God is for you, who can be against you? तो अगर परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारा विरोध कौन कर सकता है? In other ways, if we think like this, God resists the proud. तो और एक जगह पे इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। If God is against you, अगर परमेश्वर तुम्हारा विरोध करेगा who can
who can be for you, तो brothers फिर and तुम्हारा साथ कौन दे पाएगा? sisters? It is very dangerous. बहुत ही खतरनाक ये जगह है। So be humble. तो इसलिए हमेशा नम्र रहो Learn to humble. और सीखो खुद को नम्र बनाने के लिए। Jesus calls us प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं daily. हर रोज, Come to me. मेरे पास आओ, Learn from me. मुझसे सीखो। I am humble in heart. मैं मन में नम्र हूँ, I will give you rest. मैं तुम्हें सुख और शांति दूंगा। The main reason for us to be proud is we are not going to Jesus. सबसे बड़ा कारण हमारे घमंडी बनने के लिए ये है कि हम लोग प्रभु यीशु के पास नहीं जाते। Even though we go to Jesus, we do not learn humble. अगर प्रभु के पास जाते भी हैं तो फिर भी हम लोग सीखते नहीं उससे कि कैसे नम्र रहना है। Jesus is the most humblest man in this world. पूरे सृष्टि में सबसे नम्र व्यक्ति प्रभु यीशु हैं। Till the death of cross, he was humble himself. जब वो इस दुनिया में थे तो जब तक वो सूली पे चढ़े तभी तक भी वो खुद को नम्र करते गए। So God exalted him. तो इसीलिए फिर परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। It is the great belief. ग्रेट बिलीफ, Yeah. ये बहुत ही बड़ा विश्वास है, It is विश्वास the- की बात है। It is the great trust. ये बहुत ही बड़ी भरोसे की बात है Whatever God did for Jesus, कि जो कोई भी चीजें, जो कुछ भी चीजें परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए की है, definitely God will do for us. तो जरूर वो सारी चीजें परमेश्वर मेरे लिए भी करेगा। One thing is necessary. एक चीज की जरूरत है, Follow Jesus' footstep. प्रभु यीशु के पदचिन्हों पे चलो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, it struck my heart. ये चीज मेरे मन को छू गई। Jesus washed his disciples' feet. कि कैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पैरों को धोया। How great God, he washed his disciples' feet. ये महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर अपने चेलों के पैर धो रहा था। But I am a sinful man, मैं तो लेकिन एक पापी व्यक्ति हूँ, proud man, proud man. घमंडी व्यक्ति, I exalt myself sometimes. और कई बार मैं खुद को ऊंचा उठाते रहता I हूँ। am something. मैं कोई व्यक्ति हूँ, बड़ा व्यक्ति I हूँ, have much knowledge. मेरे पास बहुत सारा I ज्ञान have है। great mathematician. ग्रेट, Mathematician. मैं बहुत ही बढ़िया, मैं गणित में बहुत ही महान हूँ, I am a great computer man. मैं कंप्यूटर्स में बहुत ही महान हूँ। Yes, we exalt ourselves. ये सारी चीजें हम लोग सोच के खुद को ऊंचा उठाते हैं। So learn from Jesus the humility. तो इसलिए प्रभु यीशु से तुम सीखो कैसे तुम्हें नम्र रहना है। 1 Timothy chapter 1 verse 15. पहले टिमोथी में जाएंगे, पहला टिमोथियस चैप्टर 1:15. चैप्टर 1 उसमें वाक्य 15। पहला टिमोथियस चैप्टर 1 वाक्य 15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। Yes. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. The great apostle says, I am the chief sinner. तो यहाँ पे सबसे जो महान प्रेरित था, प्रेरित पौलुस, वो कह रहा है कि सारे पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। Yes, my dear brothers and sisters, हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, humble ourselves. खुद को नम्र बनाओ। Learn humility. परमेश्वर प्रभु यीशु से नम्रता सीखो। Humble people will always thank God. जो नम्र लोग रहते हैं वो लोग हमेशा परमेश्वर की ओर धन्यवाद देंगे। There is no murmuring. कभी भी वो लोग कुड़कुड़ाएंगे नहीं There is no criticizing. और कभी भी कमियां नहीं निकालेंगे। So many things are there. तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। Proverbs chapter 3. नीति वचन में जाएंगे, नीति वचन 3, नीति वचन 3। My son, do not forget my law, but let your heart keep my commandments. For length of days and long life and peace they will add to you. वाक्य 1 और 2। 1 and 2. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। Yes, my dear brothers and sisters, this is God's word. हाँ मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। Always keep in your mind, हमेशा इसको अपने दिमाग में रखो, keep in your heart, अपने हृदय में रखो obey. और उसका पालन करो। God will give you grace. तभी परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देगा। Praise God.
परमेश्वर की स्तुति हो।